नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसकेएसएससी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीजनिंग से 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मिसिंग नंबर से है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मिसिंग खाली संख्या, यहीं पे बताना कि कौन सा अंक आएगा और एक यहाँ पे है, तो यहीं पे बताना कि कौन सा एक अंक आएगा। तो इस तरह के देख लीजिए, इस तरह के गवर्नमेंट कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ही अंक बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए वर्ग में रहे और इस 4 को खटाल बना रहे, तो क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे या ऐसे सोल्व होगा, मतलब ऐसे ऐसे देख सकते हैं। जैसे 8 को क्या करेंगे जो कि 64 हो जाएगा, मतलब इस कहने का मतलब है 8 को क्या करेंगे जो 64 हो जाए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या को रखेंगे जो कि 27 हो जाए। तो देख लीजिए, अगर 8 को क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 64 आसानी से हो जाता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या रखेंगे जो कि 27 हो जाए। देख लीजिए, 1 रखेंगे तो और स्क्वायर करेंगे तो 27 नहीं होगा, 3 भी रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे 27 नहीं होगा, और 7 और 9 रखेंगे तो नहीं है होगा। तो इसको करना क्या है, करना है एक अलग तरीका से। देख लीजिए अलग तरीका क्या है, ये जो 8 है, 8 क्या है, 2 का देख लीजिए क्यू है, मतलब ये क्या है, 2 का क्यू है। तो 2 का क्यू कितना हो जाता है, 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 8, 2 गुने 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ 2 का हुआ तो यहाँ 3 का कर देंगे, तो 3 का करेंगे तो 3 गुने 3 यानी कि 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है। तो यहाँ 4 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यू हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का क्यू करेंगे, नहीं यानी कि 5 गुने 5 तो कितना 125 हो जाएगा। तो देख लीजिए 125 किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसको करना क्या है, देख लीजिए इसको जो कि करना क्या है, ये 2 का हुआ, ये 3 का हुआ, तो ये 4 का हुआ। तो यहाँ अगर 5 का करते हैं तो 125 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ 3 का हो जाएगा, तो यहाँ 4। तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1 का क्यू 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पे 1 ही भराएगा क्वेश्चन मार्क पर। तो देख लीजिए एक ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर, तो क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे सोल्व होगा या ऐसे सोल्व होगा। तो इसमें देखना क्या, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या एक तरफ दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसलिए इसमें दोनों साइड से देखना होगा। तो देख लीजिए 7, 4 और 6 को क्या करेंगे जो कि 6 हो जाए। 7 और 4 और 6 को मतलब क्या, मतलब 7 4 को क्या करेंगे जो कि 6 हो जाए। अगर 7 और 4 को कुछ भी करने के बाद 6 नहीं आएगा, तो मतलब क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो करना क्या है, इस तरीक़ा से सोल्व कर देना है, इस तरीक़ा से सोल्व करना है। मतलब 7 14 को क्या करेंगे जो कि 4 हो जाए। तो देख लीजिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 7 और 14 को क्या करने के बाद 4 हो जाएगा। तो अगर 7 है और 14 है, तो 14 में क्या करना है, 7 से भाग दीजिए। तो 14 में 7 से भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 हुआ, तो 2 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो रहा है। तो देख लीजिए 4 हो रहा है। तो सेम इसी तरह के 4 से मतलब 4 12 में भाग दे दीजिए, 4 से 12 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम इसी तरह के यहाँ भी कर देना है। 6 मतलब 24 है, तो 6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह बना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या है। तो यह क्वेश्चन आपको आसानी तरीक़ा से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिख रहा है। तो देख लीजिए करना क्या है, 90 कैसे आया है या देखना है। मतलब 8 7 6 को क्या करेंगे जो कि 90 हो जाए। मतलब क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे ही सोल्व होगा यह क्वेश्चन। तो देख लीजिए 8 और
7 और 6 को क्या करेंगे जो तक 90 हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको भी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए 8, आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। देख लीजिए 8 और 7 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 और 7 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और इस 15 में 6 से ये जो 6 बचा है, 6 को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कितना हो गया, 90 हो गया। और सेम इसी तरह कर देना है। 7 और 6 को क्या कर देना, जोड़ देना। तो 7 6 को जोड़ने के बाद 13 हो जाएगा। 13 में इस 5 को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 65 हो रहा है। और सेम इसी तरह यहाँ भी करना, 6 5 को जोड़ दीजिए तो 11, 11 में इस 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 44 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आ रहा है, 44। तो 44 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ मिसिंग नंबर, तो इसको क्या करना, देख लीजिए आप वर्ग है। और जब भी खटाल में रहे तो क्या करना, आमने सामने की संख्या देखना कि कैसे किया गया। तो जो 4 है, 4 के सामने की संख्या क्या है, 64 है। तो 4 से 64 कैसे किया है, तो 4 को क्या कर दिया, देख लीजिए आसानी तरीका से सोल्व है। 4 को क्या कर दिया, क्यू कर दिया तो 64 हो गया। फिर 7 के सामने क्या है, 343। तो 7 को भी क्या कर दिया, क्यू कर दिया तो कितना हो गया, 343 हो गया। मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 343 हो जाता है। अब क्या करना, 11 के सामने की संख्या क्वेश्चन मार्क। तो 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाता है, 11 गुने 11 3 मतलब 1331 होगा। 11 गुने 11 करेंगे तो 1331 होगा। ऐसे गुना करके देख ही लेते। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121 होगा। 121 में क्या कर देंगे, 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर क्या हो, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1331 आराम से हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब 1 के 1 रह जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो 1331 आराम से हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है, 1331 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पे नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है तो इसको भी देखना है। तो देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पे दिया है। तो देख लीजिए क्या है, मतलब क्या है, ये जो 27 है क्या है, क्यू भाग में। ये भी एक क्या है, क्यू है। ये भी क्या है, क्यू है। और ये भी क्या है, क्यू है। तो इसको आसानी तरीक़ा से यार सोल्व कर लेंगे। देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 1 का क्यू क्या होगा, 1 ही होगा। और ये क्या है, 2 का क्यू है। मतलब ये 2 का क्यू है तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या है, 3 का क्यू है। तो 3 का क्यू कितना करेंगे, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 का क्यू, 2 का क्यू हो गया, 3 का क्यू। अब यहाँ 4 का क्यू हो जाएगा। तो 4 का क्यू कितना, 64 तो है ये। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यू हो जाएगा, मतलब 125 हो गया। और एक क्या हो जाएगा, 6 का क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। यानी कि 6 का क्यू 216। तो ये हो गया 5 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का क्यू। तो 7 का क्यू करेंगे तो कितना है, 343 तो है ही यहाँ दिया। अब यहाँ जो है, यहाँ पे 8 का क्यू करना है। तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 512 होगा। यानी कि यहाँ 8 गुने 8 गुने करेंगे तो 512 हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 512 नहीं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हो जाएगा 9 का क्यू। यानी कि 729 9 का क्यू है। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि देख लीजिए क्यू भाग में चल रहा है। या क्यू में है, या क्यू में, या क्यू में, या क्यू में, मतलब 1 2 3 4 मतलब 9 तक क्यू किया गया है इसमें। और यहाँ पे 8 में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या आया, 512 आया। 512 ऑप्शन नंबर 3 में। तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला वीडियो मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।